इस वीडियो में आपका स्वागत है नीतू क्लासेस द्वारा। नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं। ये हम लोगों का बायो का क्वेश्चन है। इस बायो के एक वीडियो में हम पूरा बायो का क्वेश्चन को समझा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 जय प्रक्रम। पहला क्वेश्चन है कि किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, मतलब कि पेड़ पौधे में जाइलम किस चीज का कार्य करता है? तो जल का वहन करता है। क्या करता है? ये जल का वहन करता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतग्रहण के द्वारा उसमें पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है, यानी सांस लेती है? गिल्स यानी फेफड़ा से, और गिल्स दोनों आता है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि यानी आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल कितने दिन तक हम लोग के शरीर में जिंदा रहता है? तो 120 दिन तक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? रंध्र यानी छिद्र के द्वारा। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। कह मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है? तो अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है? तो अवायवीय श्वसन। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है दही को जमाने में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। मानव शरीर में कितने वेश पाए जाते हैं? तो 4। मानव शरीर में कितने वेश पाए जाते हैं? 4। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से। समान अनुशिथिलीयन रक्तदाब होता है। समान अनुशिथिलीयन रक्तदाब होता है 80 mm। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो सेरिबेलम। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो सेरिबेलम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है हम लोग के मस्तिष्क में? तो सेरिब्रम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है विसरण से। एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? तो विसरण से। एड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। एड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइन। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइन।
मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। इसको हम लोग गलगन रोग भी कहते हैं, जिसमें हम लोग का गर्दन फूलने लगता है। तो ये हम लोग के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। इसको गलगन रोग भी कहा जाता है। दो तंत्रों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। किशोरावस्था होने पर शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? रोजेन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय। मनुष्य के शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपिनियम नालिका से। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपिनियम नालिका से। नर्व युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को कहते हैं निषेचन। नर्व युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को कहते हैं निषेचन। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। परप्राकोष में पाए जाते हैं प्राकरण। क्वेश्चन नंबर 37। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। पुकेसर का नर जनांग कहलाता है। पुष्प का नर जनांग कहलाता है पुकेसर या पुमंग। पुष्प का नर जनांग कहलाता है पुकेसर और पुमंग। आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? गेगर जॉन मेंटल को। आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? गेगर जॉन मेंटल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? क्वेश्चन ये कह रहा है तो साधारण मटर पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समवृत्ति अंग है। यानी कीट जो होता है उसका पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह का अंग कहलाता है? तो समवृत्ति अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यानी प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? डार्विन। किसने की थी? डार्विन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में फैलते हैं? तो साफ पानी में। जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करते हैं वो किस तरह के जल में रहते हैं? तो साफ पानी में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडलीय सतह के ऊपर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडलीय सतह के ऊपर। सभी जीव के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होते हैं सूर्य। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक स्वपोषी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। ओजोन परत किस मंडल का भाग होता है? तो समताप मंडल का भाग होता है। ओजोन परत किस मंडल का भाग होता है? समताप मंडल का। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के पानी में होते हैं? तो गंदा जल में। जो साफ पानी में होते हैं वो डेंगू उत्पन्न करने वाले होते हैं और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले होते हैं वो गंदा जल में होते हैं। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है? कट्टा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कट्टा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण। इसका शुरुआत हुआ था 1970 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड में। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को।